जय माता लक्ष्मी। मित्रों, क्या आपको पता है कि स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और स्त्रियां कितनी उम्र तक अपने पतियों से प्रेम करती हैं? मित्रों, आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि लोग अपनी पुत्री की शादी किसी धनवान घर में ही करते हैं। वह यही सोचते हैं कि मेरी पुत्री जब उस धनवान घर में जाएगी तो अपना एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी। परंतु मित्रों, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसकी पुत्री एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी या दुखी जीवन व्यतीत करेगी। तो मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही रोचक मंद है। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक सच्ची घटना बताने वाले हैं। इस घटना के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा कि स्त्रियां कब तक पुरुषों से प्रेम करती हैं। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज के कलयुग के समय में हमारे सभी पुत्र या पुत्री किसी न किसी से बातें किया करते हैं और जाने अनजाने में किसी न किसी से प्रेम कर बैठते हैं, और दोनों के बीच प्रेम हो जाने के बाद कोई संभव नहीं होता कि उन दोनों की शादी हो जाए। तो मित्रों, आज आप सभी को बताएंगे कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति को मरते दम तक प्रेम करती हैं, और वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति के होते हुए भी पराया पुरुष की ओर आकर्षित रहती हैं और अपने पति से दिखावे मात्र के लिए प्रेम करती हैं। तो मित्रों, आप सभी को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी मित्रों आप सभी को पता चल पाए कि कौन सी स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं। मित्रों, कथा को आगे जानने से पहले वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। मित्रों, चलिए मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से स्त्रियां अपने पुरुष से कब तक प्रेम करती हैं। तो मित्रों, एक बार की बात है, देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पे बैठे थे। तभी देवी पार्वती के मन में एक प्रश्न ने जन्म लिया और माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। तभी भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम अपना प्रश्न निसंकोच होकर पूछ सकती हो। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि समस्त स्त्रियां या पत्नियां अपने पति से कब तक प्रेम करती है और कितनी उम्र तक प्रेम करती हैं? मित्रों, यह बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त पुरुषों के लिए है कि स्त्रियां उनसे कब तक प्रेम करती हैं। हे देवी, मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने वाला हूँ। हे देवी, इस कथा को तुमको शुरू से लेकर अंत तक पूरे मन से सुनना होगा। आगे देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से वह कथा सुनना कितनी सौभाग्य की बात है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस कथा को जो पूरा सुनता है उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और भगवान शनिदेव की छत्र छाया उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। और जो भी इस कथा को अंत तक नहीं सुनता है उसके घर को माता लक्ष्मी छोड़कर चली जाते हैं। और आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस कथा को तुम पूरे ध्यान से अंत तक सुनना। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगी। तब भगवान शिव कथा को आगे सुनते हुए कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश में एक स्वभावमान नगरी थी। उस नगर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में ना तो कोई आता था ना तो कोई जाता था। उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों का बसेरा था। मित्रों, उत्तर प्रदेश में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम धर्मराज था, और उस राजा की उम्र लगभग 42 वर्ष की हो चुकी थी और उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसे कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई थी। उसके लिए कोई भी स्त्री सुंदर नहीं थी। मित्रों, उस राज्य में एक जंगल था। उस जंगल की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी। मित्रों, जब उस राजा ने यह चर्चा सुनी कि उनके नगर में एक जंगल है और उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही रहा करते थे, तो वह खबर सुनकर राजा उस नगर के जंगल में जाने का निर्णय लेता है
और वह अपने मंत्रियों को आदेश देकर एक अश्व तैयार करवाता है और वह राजा उसे अश्व पर बैठकर उस नगर के जंगल के लिए रवाना हो जाता है। मित्रों, वह राजा जब उस जंगल में प्रवेश करना ही वाला था तभी उस जंगल के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब वह राजा सोचता है कि मैंने सुना था कि इस जंगल में ना ही तो कोई आता था और ना ही तो कोई जाता है, तो यहाँ पर यह कुटिया कैसे? तब वह राजा उस कुटिया को बड़े ध्यान से देख रहा होता है तो वहां पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह इतनी सुंदर थी कि राजा उसे एक बार ही देखने पर उस पर मोहित हो गया और वह राजा दूर से ही उस स्त्री पर नजर रखे हुए था और बड़े ध्यान से उस स्त्री को देख रहा था। और जब वह राजा उस स्त्री के पास जाता है तो वह राजा देखता है कि वह एक वैश्या है। वह वैश्य बहुत ही सुंदर थी। उसने एक ही नजर में राजा का दिल जीत लिया था। मित्रों, उस वैश्या को देखकर ऐसा लगता था कि मानो मुझे स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। मित्रों, वह राजा उस वैश्या को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देख रहा था और वह राजा उस वैश्य पर मोहित हो गया और फिर उसने उस वैश्य से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। मित्रों, उस राजा को पता था कि वह एक वैश्या थी, तब भी वह राजा उस वैश्या का दीवाना हो चुका था। वह राजा आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी थी, इसीलिए उस राजा ने आज तक अपना विवाह नहीं किया था। जहां पर 42 वर्ष की उम्र तक अन्य राजाओं की 3-3, 4-4 रानियां हो जाया करती थी, वहां पर इस राजा ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया था। और जब वह राजा उस वैश्या पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखने के बाद वह राजा कहता है कि हे देवी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, इसलिए हे देवी आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। और आगे वह राजा कहता है कि हे देवी, मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक वैश्या हैं। तब वह वैश्या कहती है, हे महाराज, मैं एक वैश्या हूँ, मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज वैश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और वेश्याएं सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती हैं। वेश्याओं को जहाँ पर धन अधिक मिलेगा वहीं पर वैश्या जाएगी। क्या महाराज आपको पता है कि हमारे जीवन में आपके के जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर सैकड़ों लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटा कर चले जाते हैं। आगे वह राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया हूँ कि आप कहना क्या चाहती हैं। हे देवी, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताएं। तब वह वैश्या कहती है, हे राजन, मैं अभी तक कुम्हारी हूँ, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि है राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे शरीर को अपनी हवस का शिकार बनाकर अपनी हवस बुझाते हैं और मेरे ऊपर हजारों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके चले जाते हैं। हे राजन, मुझे वैश्या होने के कारण यह सब करना पड़ता है। तब वैश्या आगे कहती है, हे महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य के लिए पुनः वापस चले जाएं और आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दीजिए, क्योंकि आप इस उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धर्मपरायण राजा है। आगे वह वैश्या कहती है, हे महाराज, अगर एक राजा किसी एक वैश्या से विवाह करेगा तो न जाने महाराज हमारे समाज में आपका न जाने कितना अपमान होगा है। महाराज, किसी राजा को एक तुच्छ वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता है। आगे राजा से कहती है, हे राजन, न जाने कितनी राजकुमारियां आपको मुझसे भी सुंदर सुंदर मिल जाएंगे। आप उन राजकुमार के साथ विवाह करके अपना एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और हे राजन, अगर रही बात मुझसे शादी करने की तो आप मेरे शरीर का एक बार भरपूर आनंद लेने के बाद आप अपने राज्य में वापस लौट जाएं। आगे वह राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ तो जानता हूँ, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूँ। मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मित्रों, वह राजा उस वैश्या की सुंदरता पर पूरी तरीके से मोहित हो चुका था और उसके प्रेम में अंधा हो चुका था और उस राजा को अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। मित्रों, फिर उस राजा की जिद पर उस वैश्या ने कहा है, राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे विवाह अवश्य ही करूंगी, मैं आपकी रानी अवश्य बनूंगी, परंतु महाराज, मेरी कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों को आपको मंजूर करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को मंजूर कर लेते हैं
तब मैं आपसे विवाह कर लूंगी और मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। तब वह राजा कहता है देवी आप अपनी शर्त बताएं, मैं आपकी शर्तें अवश्य मानूंगा। आगे वह वैश्या कहती है कि हे महाराज, मेरी वृद्ध माता और पिता है, आपको इन्हें अपने राजमहल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता की अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी। और अगर मेरे माता पिता को कभी भी कुछ भी हो गया, कोई भी परेशानी हो गई, तो मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रहकर मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश की तो मैं उस दिन आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। मित्रों, यह दो शर्तें उस वैश्या ने राखी और फिर वह राजा तो वैश्या के प्यार में अंधा हो चुका था। वह उस वैश्या की इन दोनों शर्तों को मान लेता है और उस वैश्या को वचन दे देता है और कहता है कि देवी आप जैसा कहो वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपके बगैर अब एक पल भी व्यतीत नहीं कर सकता। क्योंकि हे देवी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हे प्रिय, आप देर न करते हुए मुझसे विवाह करके हमारे राजमहल में चलिए और आपने जो शर्तें बताए हैं मैं उन्हें पूर्ण तरीके से उन शर्तों का पालन करूंगा। फिर मित्रों, उस वैश्या ने उस राजा से शादी कर ली और फिर अपने बूढ़े माता पिता को लेकर उस राजा के साथ विवाह आदि संपन्न करके वहां से राजमहल के लिए प्रस्थान कर जाती है। और वह राजा उस वैश्या को लेकर अपने राजमहल में आ जाता है और वहीं पर दोनों एक साथ महल में रहने लगते हैं और उस वैश्या के बूढ़े माँ बाप को एक सुंदर से कमरे में छोड़कर और सैनिकों को कुछ आदेश देकर वहां से चला आता है। और मित्रों, जब यह बात वहां की प्रजा तक पहुंचती है तब प्रजा को यह मंजूर नहीं था कि हमारे महाराज किसी एक वैश्या के साथ रहे। हमारे महाराज के लिए तो हजारों रानियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाए, परंतु हमारे महाराज ने एक वैश्या से विवाह कर लिया। मित्रों, उधर वह राजा उस वैश्या से विवाह करने के बाद उस वैश्या के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मित्रों, वह राजा अब तो राज दरबार भी लगाना भूल चुका था, क्योंकि मित्रों वह राजा उस वैश्या के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। वह राजा दिन और रात अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करता था और पूरी प्रजा मंत्रीगण राजा के इस हरकत से बहुत नाराज थे। मित्रों, अब वह राजा राज दरबार लगाना भूल चुका था। अब प्रजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एक मंत्री राजा को बहुत समझता था, परंतु उस मंत्री के समझाने के बाद भी उस राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ मंत्रियों ने मिलकर आपस में विचार विमर्श किया और अपने नगर के कुछ सतर्क चोरों को बुलाया और उन चोरों से कहा कि तुम्हें उस वैश्या की बूढ़े माँ बाप की हत्या कर देनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। जब उन चोरों ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं पाने की बात सुनी तो वह चोर मंत्रियों से बोले कि मंत्री जी, आज आपका काम हो जाएगा। आज रात में मैं उस वैश्या की बूढ़े माता और पिता की हत्या कर दूंगा। तो मित्रों, जैसे से ही आधी रात हो चुकी थी और रात का तीसरा प्रहर चल रहा था, तभी उन चोरों ने छुपते छुपाते राजमहल में प्रवेश किया और उस वैसे के बूढ़े माँ बाप के कक्ष में जा पहुँचे। उन दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाले थे। तभी बूढ़े माता पिता जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगी। तभी उन चोरों ने बिना कोई देरी किए उन दोनों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। जब उस वैश्या ने अपने बूढ़े माता पिता की आवाज सुनी तो उसने महाराज से कहा, हे राजन, लगता है हमारे माता पिता को कोई समस्या है। तब वह वैश्या और राजा धर्मराज उनके माता पिता के कमरे में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उनके माता और पिता की मौत हो चुकी है और मौत करने वाला वहां से भाग गया है। फिर मित्रों, वह राजा उन चोरों को थोड़ा सा देखता है और उनके पीछे पीछे भागने लगता है। वह अपने पूरे महल में उनके पीछे पीछे भागता है। फिर वह चोरस राजमहल से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। फिर वह राजा लौटकर कर उसी कक्ष में आ जाता है। मित्र, उस वैश्या ने राजा को उस कक्ष में आया हुआ देखकर उस वैश्या ने महाराज से कहा, महाराज अब मैं क्या करूं? तब उस राजा
ने कहा, हे देवी मैं अपना वचन हार चुका हूँ। हे देवी मैंने आपको जो वचन दिया था, आपकी जो 2 शर्तें थी, मैं आपकी उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। आगे वहाँ राजा कहता है, हे देवी मैं तो आपकी शक्ति पूरी नहीं कर पाया हूँ, अब आपके मन में जो आए वही करिए। मित्रों उस वैश्या ने राजा की यह बात सुनकर राजा से कहती है, हे महाराज ठीक है, मैं अपने शर्त के अनुसार मैं आपके राजमहल को छोड़कर जा रही हूँ। मित्रों फिर वह वैश्या उस राजा के राजमहल को छोड़कर अपनी कुटिया की तरफ निकल जाती है। फिर वह राजा उस वैश्या को जाता हुआ देखकर बहुत चिंतित हुआ, परंतु मित्रों वह राजा अपने शर्तों के अनुसार कुछ कर भी नहीं सकता था। वह राजा उस वैश्या को जाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। फिर मित्रों वह वैश्या राजमहल से निकल जाती है। मित्रों राजा की पत्नी वह वैश्या राजमहल को छोड़कर चली गई थी। तो राजा आज सभा लगाई और उस सभा में राजा बड़ी मायूसी के साथ बैठा हुआ था। और जब सभा खत्म हुई तब राजा वहां से चला आया और वह यही सोच रहा था कि अब मैं अंधेरा ही अंधेरा है, अब मैं उस वैश्या के बिना कैसे रहूंगा। और वह कहता है, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी जिंदगी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ। मित्रों आप उस राजा को उस वैश्या के प्रेम में इतना अंधा था कि वह ना तो कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था। वह रात भर अपने बिस्तर पर पड़ा होकर उस वैश्या के बारे में सोचा करता था, उसको रात भर नींद नहीं आ रही थी। मित्रों इसी तरह धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुए। मित्रों अब तो वह राजा पूरे दिन अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था और वह मन ही मन सोचता है कि मेरा चयन और सुख सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, और कहता है मेरे पास से सब कुछ चला गया। मित्रों अब वह राजा उस वैश्या के लिए बड़े ही परेशान हो रहा था। मित्रों अब उस राजा को अपने आप को संभाल नहीं जा रहा था और एक दिन वह अपना अश्व पर बैठकर इस जंगल की तरफ जहां पर वैश्या की कुटिया थी वहां के लिए रवाना हो गया। मित्रों इधर वह राजा उस वैश्या की कुटिया के पास पहुंचता है और उस वैश्या के सामने जाकर राजा उस वैश्या से कहता है कि हे प्रिय आप हमारी पत्नी है और आपने अपनी शर्त के अनुसार आप हमको छोड़कर चली गई, और है प्रिय आप जब से मुझे छोड़कर आई है तब से मेरा सुख और चैन सब कुछ छीन गया है। अब तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है, मैं पूरी रात करवट बदलते रहता हूँ, कभी उठकर बैठता हूँ तो कभी लेट जाता हूँ। हे देवी मुझे आपकी याद बहुत आती है। मित्रों वह राजा कहता है, हे प्रिय आप मेरे साथ राजमहल चलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। राजा की यह बात सुनकर वह अवश्य कहती है, हे राजन मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर आपकी महल में रही और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं एक वैश्या हूँ, और हे राजन आपको अच्छे तरीके से ज्ञान है कि वैश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और वैश्या ना जाने कितने लोग को पति बनती है। वैश्या की जिंदगी में हर रोज नए नए पुरुष आते जाते रहते हैं और वैश्या हर रोज एक नए पुरुष से मिलती रहती है, क्योंकि वैश्या का यही मतलब होता है अपने शरीर को बेचना। वैश्या अपने शरीर को बेचकर अपना पेट पलती है और वैश्या महाराज से कहती है, हे राजन तुम्हारे जैसे हैं न जाने कितने हवस के पुजारी मेरे द्वारा पर आते रहते हैं और मेरे शरीर का भरपूर आनंद लेते हैं और मुझे हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर यहाँ से चले जाते हैं। आगे वह वैश्या कहती है, हे राजन मैं आपकी शर्त के अनुसार आपकी रानी बनकर आपके महल में रही, परंतु आपने मेरी शर्तों को पूरी नहीं कर सके, इसलिए मैं आपकी राजमहल को छोड़कर चली आई हूँ। हे महाराज अब जिद ना करें, आप वापस अपने महल में चले जाएं, अब मैं पुनः वापस नहीं जा सकती हूँ। वैश्या की यह बात सुनकर वह राजा कहता है, हे देवी मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। आगे बाद वैश्या कहती है, हे महाराज आप हमारे प्रेम में बहुत ही ज्यादा पागल है, यह सब एक महाराज को शोभा नहीं देता क्योंकि आप महान राजा हैं। हे महाराज मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने वाली हूँ, कुछ अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। हे महाराज यह बातें आप पूरे ध्यान से सुनना है। महाराज यह 3 बातें आप अपने जीवन में उतार लेना है। महाराज मेरी पहली बात यह है कि आप जो प्रेम कर रहे हो यह एक राजा को शोभा नहीं देता कि एक वैश्य यह से प्रेम करें, उसे अपनी पत्नी बनाए, यह शोभा नहीं देता क्योंकि वह राजा होता है
और एक राजा किसी वैश्या के प्रेम में पागल हो जाए उसे यह शोभा नहीं देता है, क्योंकि कहते हैं ना वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वैश्या तो अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप कर देती है, वह ना जाने कितने पुरुषों की हवस का शिकार बनती है। महाराज में किसी ना किसी पुरुष का शिकार रोज बनती हूँ, इसलिए महाराज आप हमारी बदन के लिए बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप हमारे प्रेम में अंधे ना बने। और वह वैश्या आगे कहती है, महाराज मेरी दूसरी बात यह है कि मैं एक वैश्या हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज स्त्रियों का एक धर्म होता है। समाज की स्त्रियों की एक रीति रिवाज होती है, उन स्त्रियों के साथ आप विवाह करके धर्म का पालन कर सकते हैं। हे राजन, हमारे पौराणिक शास्त्र वेद शास्त्र कहते हैं कि जो समाज की स्त्रियां होती हैं, नारियां होती हैं, उनका धर्म होता है कि वह अपने पति के साथ में रहे, अपनी पति की सेवा करें, अपने पति को पति परमेश्वर मानकर उनकी हर बातों का पालन करें। समाज की स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देवता उनका पति होता है। हे राजन, उस समाज की स्त्रियों का पति चाहे निर्बल हो या बलहीनता के लिए उनके पति सबसे बड़ा भगवान होता है। वह स्त्रियां अपने पति को पति परमेश्वर मानती हैं। वह स्त्रियां अपने पति को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते हैं, और उन समाज की स्त्रियों का यही कर्तव्य होता है कि वह अपने पति की सेवा करें। और हे राजन, यह बात वेश्याओं पर लागू नहीं होती है। हम वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वैश्या के जीवन में पता नहीं कितने पाप होते हैं, इसलिए वैश्य या तो वैश्या ही होती है। और उन समाज की स्त्रियां यही सोचती हैं कि मेरा पति किसी अन्य स्त्री के पास ना जाए और किसी अन्य स्त्री को अपने शिकार ना बनाए, क्योंकि समाज की स्त्रियों का पुरुष अगर किसी अन्य स्त्री के पास जाता है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। राजन, समस्त स्त्रियां यही चाहती हैं कि उसका पुरुष किसी दूसरी स्त्री के हवस का शिकार ना बने, वह किसी दूसरी स्त्री के ऊपर नजर भी ना डाले, क्योंकि उसको जो चाहिए हो वह मैं दे सकती हूँ। इसीलिए समाज की स्त्री से विवाह करना चाहिए, और पुरुषों के लिए भी यही नियम है। जरूरी नहीं है कि पत्नी ही पतिव्रता होनी चाहिए, पत्नी ही धर्म का पालन करे, पत्नी ही अपने कर्तव्यों को पूर्ण करे, पुरुषों को भी पत्नी व्रत होना चाहिए। और हे राजन, हम तो एक वैश्या है, हमको तो जहाँ धन मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे। वैश्या का यही कर्तव्य होता है। वैश्या अपना पेट पालने के लिए अपने शरीर को बेचकर अपना पेट पाल बोती है। हे राजन, वेश्याओं को जहाँ पर अधिक धन मिलता है वैश्या उन्हीं की रानी बन जाते हैं, और जितने समय के पैसे मिलते हैं उतनी ही समय की रानी बनती है। उसके बाद जब उस पुरुष का समय समाप्त हो जाता है तब दूसरे पुरुष की बारी आती है, उससे भी धन मिलता है। हे राजन, वैश्या का तो काम है कि अपने आप को बेचना, दूसरों की प्रतिदिन रानी बनना। इसलिए हे राजन, हम जैसी वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। और जो समाज की स्त्री और नरिया का धर्म होता है, उन्हें अपने पति और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और मान लीजिए यदि पति के पास धन की कमी है और उस पति के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो पत्नी को अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह नहीं कि जब उसके पति के पास धन कम हो या धन ना हो तो वह स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी धनवान पुरुष के पास चली जाए हैं। राजन, पति चाहे निर्धन क्यों ना हो, पत्नी को अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, अपने पति के साथ रहना चाहिए, अपने पति की सहायता करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि पति के पास धन नहीं है तो अपने पति को वह स्त्री ताना दे, लड़ाई झगड़ा करें। अगर वह स्त्री अपने निर्धन पति से लड़ाई झगड़ा करेगी तो उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा, और वह और कंगाल होते चले जाएंगे। उनके घर में अगर माँ लक्ष्मी आएगी तो उनके घर में माँ लक्ष्मी रुक नहीं सकती, एक दरवाजे से आएंगे और दूसरे दरवाजे से तुरंत चली जाएंगे। चाहे जितना दुख हो, पत्नी को हमेशा अपने पति से प्रेम करना चाहिए, और अपने पति को दिलासा देने के लिए पत्नी को हमेशा यही करना चाहिए कि स्वामी मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत होए, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पत्नी को पति के प्रति और पति को पत्नी के प्रति हमेशा आकर्षित रहना चाहिए, हमेशा दोनों के बीच प्रेम बना रहना चाहिए, और कभी भी किसी भी स्त्री को अपने पति को छोड़कर कभी नहीं
जाना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हे राजन, आज के समय में समस्त पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परंतु एक दूसरे के प्रति प्रेम बराबर रहता है। और इतना समझ जाइए कि अगर जब पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई होती है वह बातें अगर आसपास के पड़ोसियों के पास पहुंचती हैं, तो समझ जाइए कि पति और पत्नी दोनों एक साथ अब नहीं रह सकते। तब वहां पर पति को पत्नी के प्रति प्रेम नहीं होता है। और मित्रों, समाज की स्त्रियों का यही धर्म होता है कि वह स्त्रियां अपने पति के साथ मिलजुल कर रहे और पत्नियों को हमेशा अपने पति के आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ, वहाँ पर पत्नियों का पालन नहीं करना चाहिए। जहाँ पर पति की बात गलत हो, पति आपसे गलत काम करवाता हो, वहाँ पर अब अपने पति का पालन नहीं करना चाहिए। फिर भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपको इस कथा के माध्यम से आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल गया होगा। तब देवी पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो मित्रों, आप लोगों को यह कथा अवश्य अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अन्य कथा के साथ। धन्यवाद।